नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बाढ़ के प्रकोप की करते हैं। लखीसराय में गंगा उफान पर है। बड़ैया प्रखंड के दरियापुर कुटाहा मार्ग पर पानी बह रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। हालांकि कई लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। देखिए संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियापुर कुटा मुख्य मार्ग पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि कल देर रात गंगा के जल स्तर में अचानक वृद्धि के बाद इस मुख्य मार्ग पर लगातार तेज धार बह रहा है, जिससे दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग भयभीत हैं। हालांकि आप देख सकते हैं लोग जान जोखिम में डालकर इस पानी में घुसकर बाजार आने को मजबूर दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। करीब 5-6 जगह रोड से ओवरफ्लो होकर के पानी फेंक रहा है, जिससे लगभग कुटा पूर्वी, कुटा पश्चिमी और लक्ष्मीपुर पंचायत की बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आदर्श लक्ष्मीपुर लाल दियारा इस सब का तो संपर्क ही भंग हो चुका है, उसको आने जाने का कोई उपाय नहीं है। अच्छा, नाव की व्यवस्था अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं हुई है। प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं यथाशीघ्र नाव का व्यवस्था किया जाए, ताकि लोगों को आवश्यक सामग्री हेतु आवागमन की सुविधा हो सके। स्थिति तो भयानक है। मेरा वो मकान है, मकान के अंदर में पानी भरा हुआ है। सारा चीज़, मेरा गाड़ी घोड़ा सब अंदर में है। सुबह रात में हम शाम 7 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग रोड पे ही थे। उस समय पानी की स्थिति नहीं ठीक थी, अभी आ ही रहा था। सुबह 6 बजे के बाद एक बैग पानी आया और पूरा मकान को आप देख सकते हैं और रोड को पूरे तोड़ दिया। अंदर पानी घुसा हुआ है, गाड़ी से लेके सारा चीज़ मेरा भीतर पड़ा हुआ है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और भयानक हो गया है। देख रहे हैं रोड को ओवरटॉप करके पानी बह ही रहा है, तो इसका उपाय तो पानी कुछ कमने के बाद ही हो सकेगा। अभी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि और पदाधिकारी लोग आ रहे हैं। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात ये हैं कि कई ऐसे इलाके जो नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण जिला मुख्यालय से कट गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अभी मझधार पहुंचे ही थे कि आधा शरीर डूब गया। पांव बढ़ नहीं पा रहे थे, फिर भी डेगची में बैठे लाल को उस पार पहुंचाकर ही दम लिया। क्यों जा रहे हैं? बीमारी है लड़का। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा के जैसे मिजाज खराब है, बुखार लगा हुआ है। कितने दिन से बुखार लगा हुआ है? 5-6 रोज से है। तो नहीं जा पा रहे थे? जी नहीं, तसला में बैठा कर जैसे हम कहे जैसे आप ले जाते हैं। लेकिन जब इस मजबूर माँ बाप को वो तसला भी नसीब नहीं हुआ, तो बीमार लाल को गोद में ही बिठाकर चल दिए सैलाब से लड़ने। इस बच्चे की बीमारी ही ऐसी है कि सुबह और शाम 2 बार सुई लगानी पड़ती है। लेकिन घर बागमती के इस पार है तो डॉक्टर साहब उस पार। अपनी लाल की जिंदगी के लिए इस माँ बाप को हर सुबह और शाम बागमती नदी से कुछ इस कदर जंग लड़नी पड़ती है। दोनों साल। तो कितना दिन से इसको सुई पड़ रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से? 5 दिन से आप सुबह शाम लेके जाती है इसी पानी को? हाँ, सब दिन ही। क्या नाम है? मॉनसून में बागमती नदी ऐसी बौरा गई है कि आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है। तो अपने जिगर के टुकड़ों की जिंदगी के लिए इन बाढ़ पीड़ितों को हर दिन बागमती नदी की उफनती धारा से कुछ इस तरह से 2-2 हाथ करनी पड़ती है। राकेश कुमार। दानापुर के मनेर में फौजियों के गांव के नाम से मशहूर रतन टोला बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। बताया जाता है कि यहां हर घर से एक ना एक जवान फौज में है। फौजियों का ये गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का ही सहारा रह गया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक यहां नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। पंचायत का रतन टोला गाँव जो कि चारों तरफ एकदम पानी से घिरा हुआ है। 6 दिन के बाद अभी तक प्रशासन का नींद नहीं टूटा है। यहाँ के स्थानीय लोग तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना
यहाँ के मुखिया और हम वार्ड सदस्य हैं, हम लोग मिलकर कल 2 नाव लाया दाऊदपुर से, जो कि नाव का आवागमन चालू हुआ है। सीओ साहब को बता दिया गया था, फिर भी अभी तक कोई भी वरीय पदाधिकारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने नहीं है। आने जाने में करीब लमसम गांव में पानी घुसा हुआ है। खाना बना नहीं खी कैसे उनके खाम बाल बच्चा लेके पानी में दहाई थी या है नाव वाला कैसे नाव को कैसे लाते सामान कोई व्यवस्था नहीं। गाय भैंस के आप लोगों को क्या व्यवस्था की गई, कोई है? नहीं कोई नहीं। उन लोग को चारा कैसे आप लोगों को मिलता है? कोई कुछ नहीं। क्या स्थानीय का मुखिया यहाँ कोई? नहीं। आरा में बाढ़ का पानी NH 84 पर चढ़ गया। हालांकि यातायात व्यवस्था अभी चालू है, लेकिन गंगा के जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उससे यह कहा जा रहा है कि आरा बक्सर हाईवे पर कई जगहों पर पानी चढ़ जाएगा। फिलहाल बड़का गांव और गजराजगंज के पास पानी फैल रहा है। मुंगेर में बरियारपुर खड़गपुर का संपर्क कभी भी टूट सकता है। मुख्य मार्ग में निर्माणाधीन पुल के बगल में आवागमन के लिए बनाए गए डायवर्जन पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। डायवर्जन कभी भी डूब सकता है और यहां सड़क संपर्क टूट सकता है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। डायवर्जन के दोनों ओर गहरी खाई है और पतले पगडंडी नुमा रास्ते से गाड़ियां गुजर रही हैं। अगर यह डायवर्जन बंद हो गया तो सड़क संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। और इधर खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गंगा नदी के पानी ने गोगरी के रामपुर पंचायत के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो खटिया के सहारे लोग उसे अस्पताल ले गए। गांव के सरपंच ने बताया कि प्रशासन की ओर से एक ही नाव मिला है, जो काफी नहीं है। उन्होंने प्रशासन से और नाव देने की मांग की है। रामपुर पंचायत 1 से 9 वार्ड तक जो है पूरे बाढ़ से प्रभावित है। पिछले वर्ष 2016 में जो बाढ़ आई थी उनसे भी अधिक पानी आ चुका है। इससे ऐसा नज़ारा तो 2019 में भी देखने के लिए नहीं मिला। अभी जैसे एक व्यक्ति का जो है तबीयत खराब हो गया, उसको किसी तरह खाट के माध्यम से उठा के हम लोग निजी डॉक्टर के पास ले गए, उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ जो नाव का जो व्यवस्था है, नाव मात्र यहाँ मतलब 4 है, 4 नाव का कोई आता पता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य राजकीय समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आज से ही गांधी मैदान में स्पेशल ब्रांच ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम गांधी मैदान के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने में जुटी है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मनाया जाना है और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं डॉग स्क्वाड बम स्क्वाड की टीम गांधी मैदान के चप्पे चप्पे को छानती दिख रही है। निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त की गई है और इस तरह से व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम जो है वह गांधी मैदान के कोने कोने में घूम रही है। इसके अलावा जो बम स्क्वाड की टीम जो है वह भी है। काफी संख्या में जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं वह सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि मुख्य समारोह में तमाम जो गणमान्य लोग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, चीफ जस्टिस, तमाम जो गणमान्य लोग हैं वह गांधी मैदान पहुंचेंगे। लिहाजा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती भी है और इसीलिए हर साल इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता प्रबंध सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। और वही तस्वीर इस बार 2021 में भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस कदर हर एक जो कोना है गांधी मैदान का वह सुरक्षा कर्मियों की नजर में है और दूर दूर तक केवल और केवल सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है और पेंडेमिक सिचुएशन है, इसलिए लोगों की मनाही आने में, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन जो है वह फिलहाल चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। पटना जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अलावा राज्य पुलिस प्रशासन की भी नजर गांधी मैदान पर रहती है और एक बार एक नजर में पूरी कैमरे से देखिए किस कदर ये व्यवस्था गांधी मैदान में सुरक्षा के लिहाज से दूर दूर तक केवल और केवल सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वह गांधी मैदान में पुख्ता दिख रही है, चाक चौबंद दिख रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, गांधी मैदान,
पटना। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम लगातार यात्रियों की जांच में जुटी हुई है। जिला प्रशासन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की सघनता की जांच की जा रही है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पटना एयरपोर्ट पर सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है। लगातार डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है और ये तय किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध हो उस पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए, कोई संदिग्ध आसपास नहीं आए, क्योंकि एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट बड़ा ही सेंसिटिव एरिया होता है और यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं जिससे कि आम लोग हैं उन्हें परेशानी नहीं हो। और आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त को लेकर स्पेशल तैयारी की गई है। जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसके पूरी तरह से चाक चौबंद रखा गया है और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार पटना एयरपोर्ट पर चेकिंग करती रहती है। अभी भी सीआईएसएफ के टीम के द्वारा डॉग स्क्वाड को लेकर चेकिंग किया जा रहा है। कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है सुरक्षा की उसे पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। आगंतुकों का प्रवेश पूरी तरह से एयरपोर्ट पर बंद कर दिया गया है और लगातार डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा यात्री, गाड़ी और उनके सामानों की जांच की जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और उधर दरभंगा एयरपोर्ट पर 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रियलिटी चेक में हमने पाया कि सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस करने की जरूरत है। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा मानकों की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए हम अभी दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और दरभंगा एयरपोर्ट पर देखिए जो फ्लाइट का समय है वो हो गया है, जिसको लेके यात्रियों का आना जाना भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहें तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो बनाया गया है, बीएमपी के नाम नया नामांकन किया गया, उनके जिम्मा ये एयरपोर्ट है। जो एयरपोर्ट जो देखिएगा कि जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो है उनका आधार चेक किया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहें तो यहाँ पे अभी चूँकि समय है जिसको लेके जो है अभी उतनी तत्परता नहीं दिख रही है गेट पर। और जो सामने छोटे छोटे गेट हैं वहाँ भी जो है जो लोकल पुलिस है उनके द्वारा जो वहाँ सुरक्षा दिया जा रहा है। तो कहें तो अभी तात्काल एयरपोर्ट जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, इसको लेके सुरक्षा और मजबूत करने की ज़रूरत है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। हाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर तिरसिया में गंगा नदी के बाढ़ में नाव पलट गई है। हादसे में 3 लोगों के लापता होने की सूचना है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। गंगा ब्रिज थाना के पाया नंबर 1 के पास की यह घटना है जहां पर नाव पलट गई है। 3 लोगों के लापता होने की सूचना है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, लोगों की तलाशी की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हाजीपुर से, जहां पर गंगा नदी के बाढ़ में नाव पलटी है। तिरसिया में यह हादसा हुआ है और हादसे में 3 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है बचाव कार्य के लिए। गंगा ब्रिज थाना के पाया नंबर 1 के पास की यह घटना है। और राजीव मोहन जुड़े हुए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये कैसे हादसा हुआ और फिलहाल क्या बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है? ये देखिए अलीम, ऐसा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है, जिसके चलते ये जो गंगा के किनारे जो ये जो इलाका है तिरसिया, ये इलाका कहलाता है। तिरसिया के महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 1 के पास ये लोग चूंकि इनके पास अब आवागमन करने के लिए शहर की ओर आने के लिए बस एकमात्र नाव साधन है और इस नाव के जरिए ये लोग आ रहे थे और कहा जा रहा है कि इसी दौरान नाव जो है पलट गई है। तो इस नाव में अभी कितने लोग सवार थे इसकी संख्या ठीक से पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसमें 3 लोग लापता हैं। तो जब इसकी सूचना मिलने के बाद गंगा ब्रिज थाने की पुलिस वहां पहुंची है और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है और जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन की जा रही है। तो इस तरह से ये जो पूरा इलाका है गंगा नदी के बाढ़ में जो है डूबा हुआ है, जिसके चलते जो वहाँ बस अंदर जो बस्तियां हैं वहां से जो लोगों को गांधी सेतु की ओर आगे सड़क किनारे आना होता है उनके सामने बस अब एक नाव ही मात्र है और इसी नाव से लोग आ रहे थे, तभी ये पलट जाने की बात कही जा रही है।
राजीव, लेकिन बार बार ये प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा था कि बाढ़ की वजह से गंगा नदी में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो पानी की बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है। बावजूद इसके ये सब नावों से आवागमन वहां पर क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसमें जिला प्रशासन की ओर से भी काफी अपील की गई है और कहा गया है कि जो लोग भी बाढ़ में फंसे हुए हैं वो ऊंचे स्थान पे आ जाएं। बल्कि जिला प्रशासन की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो खाली पड़े स्कूल है या बाजार समिति की जो भवन है वहां लोगों से अपील की जा रही है आने के लिए। लेकिन कह सकते हैं कि अभी बहुत सारे लोग जो अंदर फंसे हैं वो उधर से उनका चूंकि सामान है घर में रखा हुआ है, मवेशी है, तो वो लेके नहीं आ सकते हैं। तो जिला प्रशासन की ओर से जरूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो उधर फंसे हुए लोग हैं अभी पूरी तरह पलायन नहीं किए हैं, पूरी तरह इधर आने को तैयार नहीं है, तो वो तमाम लोग जो है नाव से अपना आवागमन कर रहे हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है। लेकिन पानी जो है, जो गंगा नदी का पानी है, वो कहा जा रहा है कि लगातार हर रोज जो है पानी के जलस्तर में जो है वो वृद्धि हो रही है। तो स्थिति भयावह है और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है लोगों को समझा के इधर लाना, क्योंकि तमाम लोग जो उधर फंसे हुए हैं उनके सामने भी कोई चारा नहीं है। उनके सामने है कि उनका घर का सामान है, मवेशी है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो तमाम लोगों को इधर शिफ्ट करना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासन के स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिलाधिकारी का हुआ था, उस दौरान भी ये कहा गया था कि जो लोग भी बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको जो है बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम कोशिशें चलिए, तमाम कोशिशें जारी हैं। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और न्यूज़ 18 भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब तक पूरी सुविधा ना हो आप अन्यथा न जाएं। कोशिश करें कि किसी ऊंचे स्थान पर शरण लें जहां पर प्रशासन आप तक मदद पहुंचा सके। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने कहा कि ओबीसी कानून से पिछड़ों और अति पिछड़ों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन को लटकाए रखा, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें राज्यों को जातियों की पहचान कर उसे ओबीसी में शामिल करने का अधिकार दिया गया। पूरे देश में फायदा होगा पिछड़े अति पिछड़ों को। और ओबीसी कमीशन जब बना था, ये कांग्रेस और अभी जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, इन लोगों ने इसको संवैधानिक दर्जा देने का विरोध किया था, अटका के लटका के रखा था। हमारी सरकार ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया ओबीसी कमीशन को। उसके बाद अभी जो बिल पास हुआ है उसमें हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत ये दी है कि राज्यों को अधिकार दिया है कि वो जातियों की पहचान करके उनको इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत गया दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सफाई मजदूरों के मोहल्लों का निरीक्षण किया, साथ ही सफाई मजदूरों और उनके परिवारों के सदस्यों से बात भी की। बबन रावत पटना, जहानाबाद और गया के दौरे कर सफाई मजदूरों की वास्तविकता स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद वे भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे ताकि सफाई मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। सफाई कर्मचारी आयोग का फील्ड विजिट का उद्देश्य यह है कि सफाई कर्मचारियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करना और समय समय पर भारत सरकार को अपना रिपोर्ट प्रेषित करना है। यदि सफाई कर्मचारियों को मूलभूत सहूलियतें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनकी समस्याओं का निष्पादन कराना सफाई कर्मचारी आयोग का उद्देश्य है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर गया शहर में आया हूं। और अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां टॉप लाइन इंडस्ट्रीज में अपने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए। टॉप लाइन इंडस्ट्रीज ने जो पानी की टंकी लॉन्च की है वो वर्ल्ड क्लास की है और इसमें रखा पानी सूरज की गर्मी से गर्म नहीं होगा। इसके साथ ही कंपनी ने कई पीवीसी फिटिंग के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। टॉप लाइन इंडस्ट्री पूर्वोत्तर भारत की एक उभरती हुई बड़ी कंपनी है जो ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक अत्याधुनिक तकनीक और रिसर्च के आधार पर प्रोडक्ट तैयार करती है। इसी कड़ी में टॉप लाइन इंडस्ट्रीज ने गुरुग्राम में कई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ये प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से जर्मन तकनीक से तैयार किए गए हैं। खासकर पानी की टंकी के निर्माण में विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें रखा पानी
सूर्य की गर्मी से गर्म नहीं होगा। ये हम लोग अपने कुछ नए प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, जो कि अगर हम क्वालिटी के विषय में बताएं तो ये हमारी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल क्वालिटी पे हमने बनाया है। इंडिया की क्वालिटी हमारे साथ मैच नहीं करती, हम उससे बहुत ऊपर बनाते हैं। हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे जिसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। नेशनल लॉन्चिंग है हमारी। इस नेशनल लॉन्चिंग में हमारे पूरे इंडिया से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं जिनके साथ हम ये लॉन्च कर रहे हैं। हमने आज लॉन्चिंग किया है CPVC पाइप्स, CPVC फिटिंग्स, PVC फिटिंग्स एंड एक नए बेहतरीन रंग बिरंगे रोटोमोल्ड वाटर टैंक्स का, क्योंकि मार्केट में अन्य टंकियों से बहुत अलग हट के हमने डिज़ाइन किया है इसे। कस्टमर के नीड्स को देखते हुए जो टैंक लंबा चले, पानी को ठंडा रखे, जिससे पानी हेल्दी रहे, ऐसे टैंक का हमने डेवलपमेंट किया है 1 साल की कड़ी रिसर्च और मेहनत के बाद। ऐसा वाटर टैंक अभी किसी कंपनी ने नहीं दिया है। हमारे सारे ही रेंज वाटर टैंक में अनोखे हैं। कुछ रेंज हमारे ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड में अनोखे हैं, इंडिया में ही नहीं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें, जोहार झारखंड।